ना कीजिए आपका यूपी पीसीएस 2026 में इस बार का प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। तो इसी वीडियो में बात करेंगे हम ऐसे ही मास्टर प्लान की जो आपको जुलाई से दिसंबर तक के 4 फेज में डिवाइड किया गया है, जो कि एक मास्टर प्लान है जो कोई भी एक सीरियस स्टूडेंट फॉलो करे और ईमानदारी से अपना प्रयास करे तो इस बार के प्रीलिम्स में पास होने की संभावना उसके साथ 100% होगी, जो इस प्रकार है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे शारिकियस पे। बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको बताते हैं यूपी पीसीएस 2026 की रणनीति। तो सबसे पहले आपको दिसंबर के लिए जो रणनीति बनानी है उसमें आपका फेज होएगा 18 जुलाई से 31 दिसंबर तक का। फेज 1 में आपका लक्ष्य होना चाहिए पूरा बेस मजबूत करना और पूरे सिलेबस की पहली बार रीडिंग कर लेना। एटलीस्ट पहली बार रीडिंग करना ताकि आप एक बार पूरे सिलेबस से अपने गो थ्रू हो जाएं, जिसमें आपका फर्स्ट आता है कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको उठाना है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं लक्ष्मीकांत, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। अगर आपको क्लियर एक बात बता दूं तो पॉलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप होते हैं आपके प्रीलिम्स में, जो कि अगर आप एक बार उसको पढ़ लेते हैं तो आप एक बार मॉक टेस्ट लगाएंगे और पीवाईक्यू करेंगे तो आपको ये श्योर हो जाएगा कि आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके हाथ में है और आप उसे हैंडल कर पा रहे हैं, जो कि एग्जाम में भी आप जाएंगे जब ऐसे रिवीजन करके तो आपको पता लगेगा कि ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा आपके लिए पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत से ही पढ़ें। सेकंड सब्जेक्ट इज हिस्ट्री। मॉडर्न के लिए आपको स्पेक्ट्रम चूज करनी है। एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए आप घटना चक्र प्रेफर कर सकते हैं। इन दोनों बुक्स को पढ़ने के बाद पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू लगाने के बाद आपको 100% श्योर हो जाएगा जो मैं बता रहा हूँ वो सफिशिएंट है और जिससे आप एग्जाम में भी जाके क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आप घटना चक्र और एक बार स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इनसे क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं और क्वेश्चन भी इजी आते हैं जो आप आराम से टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए मैं प्रेफर करना चाहूंगा आप 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है उसको एक बार जरूर पढ़ लें। उसके बाद आप घटना चक्र उठा सकते हैं। उसको पढ़ने के बाद आप एमसीक्यू और पीवाईक्यू करेंगे तो आप ऑलमोस्ट देखेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन इजी हो रहे हैं। फोर्थ इज इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा आप सबसे पहले यूट्यूब पे जाएं और कोई भी मैराथन उठाएं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर कर लें, क्योंकि इकोनॉमिक्स में एज इट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ही रिपीट होते हैं जो एज इट इज उठ के आ जाते हैं। अगर आप उन्हें कर लेते हैं तो आप सफिशिएंट होंगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करने के लिए। सब्जेक्ट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए मैंने जो प्रेफर करा था मैं आपको वो सजेस्ट करूंगा। मैंने दृष्टि की क्विक बुक प्रेफर करी थी, उसके मैंने पढ़ा था। उसके बाद मेरे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन पुट अप हो रहे थे तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा आप एक बार वो पढ़ लें। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज साइंस। साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स। सो जैसा कि मैंने साइंस में अभी तक मैं देख पा रहा हूँ और मैंने क्वेश्चन करे हैं तो साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो एज इट इज उठ के आ जाते हैं क्वेश्चन में। आप एक बार पीवाईक्यू से गो थ्रू हो जाएं जिससे आपको बहुत ही अच्छा अंदाजा हो जाएगा। आप पीवाईक्यू से गैस कर पाएंगे कि साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट ही हैं जो उठ के आ रहे हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा आप एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लें। बाद आता है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल तो आपको पढ़नी ही है। अब मैंने जो करा था मैं आपको वो सजेस्ट करता हूँ। मैंने यूपी स्पेशल के लिए कोई बुक नहीं पढ़ी थी, मैंने मैराथन करी थी। मैराथन से ही ऑलमोस्ट मैं एलिजिबल हो गया था कि मैं सारे क्वेश्चन पुटअप कर पा रहा था। पर आपके अनुसार मैं आपको बता दूं आपके लिए यूपी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर इनको ऑलमोस्ट आपको पढ़ना है तो इनकी एक एक बुक आती है जो ध्येय आईएएस के नाम से होते हैं, आप वो प्रेफर कर सकते हैं। सी सेट। सी सेट को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। आई रिपीट, सी सेट को इग्नोर मत कीजिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। अगर आपने इसको हल्के में ले लिया तो यह आपको ऊपर से नीचे तक जमीन पे फेंक सकता है। तो बात करते हैं, आपको ऑलमोस्ट 6 घंटे पढ़ने हैं जीएस सब्जेक्ट। 1.5 घंटे पढ़ना है आपको करंट अफेयर जो न्यूज़पेपर या कोई भी यूट्यूब पे चैनल हो सकता है। 1 घंटे आपको डेली डेली ही आपको सी सेट करना है। 30 मिनट आपको उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जीएस के, करंट के और सी सेट के। उसके बाद आपको 30 मिनट बाद में दिन के पर डे रिवीजन करना है शॉर्ट नोट्स बना के। इस तरीके से आप गो थ्रू हो जाते हैं एक बार अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। फेज 1 हो गया कंप्लीट, बढ़ते हैं फेज 2 की तरफ। फेज 2 में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पीवाईक्यू और एमसीक्यू का अध्ययन करना है। मजबूत करना है अपने कमजोर टॉपिक को। जिस विषय में आपका जो टॉपिक कमजोर हो
उसको आपको रिवीजन करना है, प्लस यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर वाले शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ बनाने हैं, ताकि एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा तब वो टॉपिक आपका जो कमजोर था वो और मजबूत, और जो ऑलरेडी मजबूत है वो और इम्प्रूव होते चले जाए। जिस प्रकार आप क्या करेंगे इस स्थिति में, आप सभी सब्जेक्ट की दूसरी रीडिंग पूरी करेंगे। उसके साथ आपको प्रीलिम्स के पीवाईक्यू लगाने हैं 2012 से 2015 तक के, जिसमें आपको आपकी गलती पता लगेगी कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी गलती को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद शॉर्ट नोट्स में वन लाइनर वाले शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होंगे, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी उस टाइम पे। टू होता है यहाँ उस पे टाइम पे कंप्लीट जो लोग बढ़ते हैं बुक्स को फेज 3 लेके की रो तरफ। रहे होंगे, यहाँ आप उस आपका टाइम पे वो लक्ष्य शॉर्ट थोड़ा नोट्स सा अलग रिवाइज होगा, करके जो इस अपने प्रकार है। एग्जाम को आपको और परीक्षा अच्छा के समान इम्प्रूव कर माहौल रहे में होंगे। प्रैक्टिस करनी है, अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, गलतियों को कम करना है तथा फाइनल टच देना है एग्जाम के थ्रू। यानी कि आपको क्या करना होगा, आपको अल्टरनेट डे पे फुल मॉक टेस्ट लगाना है, यानी कि जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही होना है। आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यू लगाने हैं और मॉक टेस्ट लगाने हैं टाइम बेस्ड पे, यानी कि आपको एक टाइमर लगाना है, उसके अकॉर्डिंग करना है। उसके बाद आपको फाइनल टच ही देना है, जो आप एमसीक्यू लगाएंगे या पीवाईक्यू लगाएंगे उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे और गलतियों को नोट डाउन करेंगे, तथा बाद में उन्हीं गलतियों को एक बार पढ़ के जब दोबारा मॉक टेस्ट लगाएंगे। इससे क्या होगा, आपको अपनी गलतियों पे पकड़ बनेगी और आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो आगे चांस होगा कि वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, जिससे आपको इम्प्रूव होएगा। तथा यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूं, आपको करंट अफेयर जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे उसके भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। यूपी स्पेशल को इम्प्रूव करना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो पीवाईक्यू में रिपीट हुए हैं। और वन मोर थिंग, सी सेट तो इग्नोर करना ही नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ। साथ फेज 3 होता है कंप्लीट, बढ़ते हैं फाइनल रिवीजन की तरफ, जो आपको कुछ इस प्रकार करना है। आपको पूरे सिलेबस को एक बार फाइनल रिवीजन करना है, इम्पोर्टेंट जो आपने नोट्स बनाए थे उन्हें याद करना है और एग्जाम के लिए खुद को तैयार करना है। आपने जो गलतियों के नोट्स बनाए थे शॉर्ट नोट्स वन लाइनर वाले, वो रिवाइज करना है। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, आई रिपीट, यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। फिलहाल आपने जो पढ़ा है उसका यूज करके आप एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू को दोबारा सोल्व करेंगे और उन गलतियों को नोट करेंगे जो यहाँ पे हो रही है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे उन गलतियों को नोट डाउन करके उनका रिवाइज करेंगे तो आपके चांसेस होंगे आपकी एग्जाम में गलतियां बहुत कम होंगी। आई रिपीट, मैंने बोला है यहाँ पे एमसीक्यू रिवाइज करेंगे, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेंगे, पीवाईक्यू रिवाइज करेंगे। पीवाईक्यू और एमसीक्यू का रिवाइज का मतलब है जो आपने ऑलरेडी पहले महीने में, जहां से आपका टाइम टेबल स्टार्ट हुआ था, वहां से आप एमसीक्यू पीवाईक्यू के शॉर्ट नोट्स बना रहे थे, उन्हें रिवाइज करना है। उसके साथ आपको क्या करना है, पीवाईक्यू को एक बार सोल्व करना है, मिक्स पीवाईक्यू यानी कि फुल लेंथ, यानी कि एक साल का पीवाईक्यू करा, फिर दूसरे साल का पीवाईक्यू करा, फिर उसको तीसरे साल को करने से पहले एक बार उसका रिवाइज कर लेना है। प्लस वन मोर थिंग, सी सेट इग्नोर नहीं करना है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अब आगे। ऑलमोस्ट आपको मैंने फाइनल कट दे दिया है, यानी कि आप अगर इस मास्टर प्लान को रिवाइज करते हैं, अच्छे से ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ फॉलो करते हैं, तो मे भी पॉसिबल है कि आपके अच्छे मार्क्स आए प्रीलिम्स में और आप इस बार सिलेक्टेड कैंडिडेटों में से एक हो। प्रैक्टिकल और मेरी आसान शुभकामनाएं आप लोगों स्ट्रेटेजी के साथ वीडियो हैं। के लिए अगर चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ये जरूर बता के जाएं क्या आप इस बार का यूपी पीसीएस प्रीलिम्स दे रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो आपका क्या टारगेट है, कितना स्कोर करना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।